हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र की हिप्नोटिज्म और मैस्मरिज्म साधना। गायत्री मंत्र की कई चमत्कारी विद्याओं का वर्णन हम अपने वीडियो में आपसे किया है साझा। गायत्री मंत्र से शत्रु वशीकरण, गायत्री मंत्र से प्रेत बाधा मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। आज इच्छा हुई कि गायत्री मंत्र से हिप्नोटिज्म और मैस्मेरिज्म की साधना आपको बता दूं। हिप्नोटिज्म और मैस्मेरिज्म अंग्रेजी विद्या है और ये साधना पाश्चात्य देशों की है, लेकिन हमारे देशों में इसे हिप्नोटिज्म, वशीकरण और मैस्मेरिज्म सम्मोहन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी भारतीय साधना पद्धति में जो वशीकरण है वही अंग्रेज़ों की हिप्नोटिज्म है। हमारी जो सम्मोहन विद्या है वही मैस्मेरिज्म है। लोग हिप्नोटिज्म और मैस्मेरिज्म की साधना सीखने के लिए बहुत सारी खर्च कर देते हैं, पॉकेट से अपनी नए नए पुस्तकों को लेते हैं और न सीख पाते हैं हिप्नोटिज्म, न सीख पाते हैं मैस्मेरिज्म। ऐसे हम भी अपनी यौवन काल में किशोरावस्था जब पार किया तो बहुत सारे बुकें खरीदी हिप्नोटिज्म और मैस्मरिज्म की, लेकिन न उसमें कोई मंत्र था, क्योंकि हम बाल्यकाल से ही 13 वर्ष की उम्र से ही गायत्री मंत्र के साधक रहे हैं और मंत्रों से हमें अगाध प्रेम रहा है। लेकिन उन पुस्तकों में न हमको कोई मंत्र मिला, न कोई तंत्र मिला। ऐसे ही बकवास लगा वो कोरी साधना पद्धति। परिश्रम भी किया और कुछ पाया भी नहीं। जब हमने गहन अपने ही हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया तो हम तो लगा कि ये हिप्नोटिज्म और मैस्मेरिज्म तो हमारी ही साधना पद्धति है, जिसे वशीकरण और सम्मोहन कहा जाता है। तो क्यों न हम अपनी ही साधना पद्धति से इसे मंत्र के साथ जोड़ें, जबकि उसमें मंत्र तंत्र नहीं था, सिर्फ यूँ ही ध्यान मेडिटेशन की प्रक्रिया बताई गई थी। और वह करते करते बहुत सारे लोग थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है। शायद किसी को मिलता होगा, इसलिए मैं निंदा नहीं कर सकता हूँ। बिरले ऐसे साधक होते हैं जिनको मिलता है, लेकिन गायत्री मंत्र में वो प्रचंड सामर्थ्य है, वो प्रचंड शक्ति है। गायत्री मंत्र में परमाणुविक शक्ति है, मैंने अनेकों बार विवेचना किया है। इसकी साधना से आपको तुरंत मैस्मरिज्म भी हो जाएगा, हिप्नोटिज्म हो जाएगा। बस विनती यही है कि इसे गलत प्रयोग ना करें, वरना वो आपको फायदा से अधिक नुकसान भी देगा। गायत्री सद्बुद्धि की मंत्र है। गायत्री विशेष प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी है। गायत्री, सरस्वती और सावित्री ये तीनों महान देवियां हैं जो भक्तों को सन्मार्ग पर ले जाती हैं। तो हिप्नोटिज्म और मैस्मेरिज्म सीखने के लिए इसका दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें। तो आइए गायत्री मंत्र से हिप्नोटिज्म कैसे सीखें। हिप्नोटिज्म में मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा को बताया गया है, तो गायत्री मंत्र की साधना में भी ध्यान है। गायत्री मंत्र जपते हुए आप गायत्री मंत्र की हर एक साधना में सूर्य में गायत्री का ध्यान किया जाता है। तो आप प्रातः उदयमान सूर्य में वेद माता गायत्री का ध्यान करो। इस ध्यान करते करते आपके आँखों में वैसे शक्ति आ जाएगी कि आप किसी को हिप्नोटिज्म कर सकते हो, किसी को वश में भी कर सकते हो। सूर्य से अगर संभव नहीं हो पाता है, देखना क्या जरूरी है, सिर्फ भावनात्मक रूप से ध्यान करो। तो आप एक दीपक जला दो, दीपक को एकटक अपलक लगातार देखते रहो और देखते देखते आपकी आंखों में वो शक्ति केंद्रित हो जाएगी जिससे आप किसी का हिप्नोटिज्म कर सकते हो। तीसरी विधि है, वो धूप बत्ती जो मिलती है उस धूप बत्ती को जला दो और जब तक वो पूर्ण जलता नहीं तब तक एकटक उसी को निहारो, उसी को अपलक देखो। अपलक देखना उतना कठिन होगा, पलकें गिरती जाए तो कोई बात नहीं, मतलब ध्यान उस धूप बत्ती के धुएं के सिवा कहीं और केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये 3 विधि मैंने बताया। 3 विधि में जो आपको सुगम पड़े। गायत्री मंत्र सूर्य की साधना है, सर्वश्रेष्ठ विधि जो मैं पहले बताया, सूर्य में करो।
संभव है तो करो, नहीं है तो दूसरी विधि दीपक की लौ में करो, नहीं तो तीसरी विधि धूपबत्ती के धुएं की आकृति को देखते जाओ, धुआं जलता है, धूपबत्ती को पूरा जलते दिख जाओ। और चौथी विधि बता देता हूँ, मोमबत्ती से भी कर सकते हो। मोमबत्ती जब तक पूरी गल नहीं जाती है तब तक तुम उसकी लौ को देखते रहो। इन साधनाओं को करते करते आपकी आंखों में वैसी केंद्रित साधना आ जाएगी जो हिप्नोटिज्म की पावर शक्ति दे देगा, वशीकरण की शक्ति दे देगा। अब वशीकरण जिसे करना है उस पात्र को ले लो। जब आप में उस साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाए, सामर्थ्य आ जाए, तो उस पात्र को ले लो जिस पात्र को वशीकरण करना है। जिसको भी आपको वश में करना है उस पात्र के ले लो और उसकी मेडिटेशन करो, गायत्री मंत्र दोहराओ और वो पात्र आपके बिल्कुल बस में हो जाएगा। अब सेकेंड विधि, दूसरी विधि है मैस्मेरिज। मैस्मेरिज में मैसेज किया जाता है, अपने माइंड की बात उसके माइंड में भेजी जाती है। वो कैसे करोगे? तो यही 4 प्रक्रिया उसके लिए भी है। ये 4 प्रक्रिया जो मैंने अभी बताया, ये चारों कर लेने के बाद जब आप में परिपक्वता आ जाए, आपकी ध्यान इधर उधर न जाए, तो जिसे मैस्मेरिज में करना है, मैसेज करना है, सम्मोहित करना है, उसकी आकृति को निहारो और गायत्री मंत्र जपते जाओ। और गायत्री मंत्र का लास्ट जो वाक्य है, धियो यो नः प्रचोदयात्, उस पर गहरा अर्थ सहित ध्यान दो और उसके बाद मैसेज करो। जैसे मोबाइल में मैसेज करते हो, लिख कर करते हो, वैसे माइंड में लिख कर। माइंड में लिख कर कहने का मतलब है कल्पना करो जो भी मैसेज करना है। मान लो तुम्हें कोई XYZ कोई भी वाक्य लेना है, उसे सम्मोहित करना है, तो उन वाक्य को मन में पहले ले आओ, मन में बिठा लो और उन्हीं वाक्य को गायत्री मंत्र से आवृत करके, गायत्री मंत्र से आच्छादित करके, यानी गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसके मस्तिष्क में इस तरह से भेजो मानो कि तुम्हारे मस्तिष्क में जो गोलाकार बिंदु है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ औरतें बिंदी लगाती है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, भ्रू मध्य, दोनों भौहें के मध्य में। तो हम उस दोनों भौहें के मध्य में से एक पीले रंग का प्रकाश निकालें, भावनात्मक प्रकाश, और ध्यान करें कि जिसे हम सम्मोहित करने जा रहे हैं उसके मस्तिष्क में जा रहा है। अगर वो व्यक्ति दूरस्थ है तो उसकी आकृति को देखें, अगर वो व्यक्ति सामने है तो उसे सामने बिठा लें, पालथी मार के वो भी बैठ जाए, हम भी बैठ जाएं और अपनी उस वाक्य को उसके मस्तिष्क में भेजें और उससे पूछें कि क्या आपके मन में चल रहा है, आपके मन में कौन सा वाक्य आया। जो आप सोचेंगे वह व्यक्ति वही बोलेगा। इस क्रिया से बहुत तरह के लाभ लिया जा सकता है। दुश्मन है तो उससे मैत्री हो सकती है, पत्नी का पति रूठा है तो वश में हो जाएगा, पत्नी अगर ज़्यादा नखरेबाज है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, हर बात पर झगड़ जाती है, तो उसे रास्ते पर लाया जा सकता है। इस तरह की जिन क्रियाओं के पीछे किया जाए, बशर्ते उलूल जुलूल क्रिया नहीं, अनैतिक क्रियाएं नहीं, जो नैतिक क्रियाएं हों, जिसको होना जरूरी है। जैसे कोई गलत राह पर चल दिया है, उसे सुधारना। आपका कोई बालक, कोई बच्चा कोई गलत राह पर चल गया है, उसे प्यार से बैठा लो, बेटा सामने बैठो, एक ध्यान पद्धति मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, गायत्री माता की ध्यान करो। भोला भाला बालक ध्यान कर लेगा। अगर कुछ उसमें गलती है तो उसको सुधारने के लिए हम उससे अगर नहीं डांट डपट के बोल पाते हैं तो मैस्मेरिज साधना से आसान से उसे छुड़ा सकते हैं। चाहे किसी ढंग की वो कुटेब क्यों न हो, कोई बुराई क्यों न हो, हम उसे ध्यान कराने के बहाने से, साधना कराने के बहाने से 5-10 मिनट गायत्री मंत्र जपवाते हुए, ध्यान करवाते हुए उसके मन मस्तिष्क में ऐसे मैसेज को डालेंगे, ऐसे मैस्मेरिज्म करेंगे कि वो बहुत जल्द ही 2-4 महीना के अंदर ही वो सतपथ पर अच्छी राह पर चला आएगा। 3 साधनाओं को करके देखिए। पहले युग में जितने भी होते थे युद्धों में, शत्रु को अस्तंभित कर दिया जाता था।
स्तंभित माने मूर्तिवत, स्टैचो जहाँ है जिस रूप में है। तो बगलामुखी के मंत्रों में ऐसी भी बात आती है, वो गायत्री मंत्रों में भी हो सकती है। जैसे बगलामुखी के मंत्र में आता है ओम हिं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले कीले बुद्धि विनाशाय लिंग ओम, जिसका अर्थ होता है हे बगलामुखी तो मेरी शत्रु के वचन मुख और जिह्वा को किलित कर दो, स्तंभित कर दो ताकि कुछ बोल ना पाए। तो इन मंत्रों के प्रहार से युद्ध क्षेत्र में लोग शत्रु को स्तंभित कर देते थे और उस पर विजय प्राप्त करते थे। जो जितना मंत्र के बलवान होता है, बल सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं होती है। आप देखते हैं, सुनते हैं, बल कई प्रकार के होते हैं। मैंने भी अपने वीडियो में कई बार वर्णन किया है, विद्या बल, यश बल, धन बल, शक्ति बल, राज बल आदि आदि बल की 14 विधियां मैंने बताई थी। तो ये मंत्र बल है। तप बल, तप बल की तो महिमा इतनी बड़ी है कि जिसके डर से सारे लोग डरते थे। तपस्वी की श्राप से बड़े बड़े राजा महाराजा थर्राते थे। अगर कोई संत आ जाता था, राज सिंहासन छोड़कर उसके स्वागत में तैयार हो जाते थे। आज सब कुछ विसंकित हो जा रहा है, सब कुछ टूटता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? तपोबल किसी में नहीं है। सब तपश्चर्या से सुन्न हो चुके हैं, क्योंकि सभी असंयमित जीवन जीते हैं। यम नियम ब्रह्मचर्य का नाम लेस मात्र नहीं रहा। वरना ये शक्तियाँ आज भी है, आज भी अपना सकते हैं। अगर अपने अंदर संयम को धारण करें तो अगणित शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों का शक्ति ब्रह्मचर्य से, संयम से ही आता है, जो कि इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिए वो मंत्र से मनमाना काम ले सकता है। आज भी मंत्रों में बहुत शक्ति है। बंदूक हर किसी के घर में हो तो उसकी उपयोगिता नहीं, बंदूक चलाने वाला जाने, निशानेबाज बंदूक चलाएगा। वैसे ही मंत्र तो वेदों में, पुस्तकों में भरा पड़ा है, लेकिन मंत्र की शक्ति का प्रयोग वही कर सकता है जो मंत्र प्रयोग करना जानता है। तो आज मैंने आपको हिप्नोटिज्म और मैस्मरिज्म की विधि बताई। आप इसे कर कर देखें, और कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो 6202871893 पर संपर्क करें। हरिओम।